अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारी यही कोशिश होती है, रमज़ान मुबारक का महीना है तो हम उन लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं जो पहाड़ों में बहुत मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं और उनकी गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होती है। तो वीडियोस बनाने की वजह से इनकी काफ़ी मदद भी हो जाती है। तो रमज़ान मुबारक का महीना है ही ऐसा जिसमें हमें अपने इर्द गिर्द के जो मुस्तहिक़ीन का ख़ास ख्याल रखना होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाने वाले हैं जो बहुत ही मुश्किल लाइफ गुजारते हैं इन पहाड़ों में और उनका गुज़र बसर भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस फैमिली की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे ये देखें जी, इनका नाम है जी मोहम्मद काजिम। ये उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? उम्र 40 है। 40 ये तो दोस्तों ये थोड़ा कम सुनते हैं इसलिए ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? काम करे वो नदिया में। अच्छा, मजदूरी करते हैं ना, मतलब इनका मतलब है कि ये मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चा है। 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। तो आपको दिखाते हैं इनका घर कैसा है, इनका घर के भी आपको थोड़ा टूर कराते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल रहन सहन है इनका। तो आप देख सकते हैं ये इनका किचन का एरिया है। यहाँ पे क्रैकरी के सामान रखे गए हैं, बर्तन वगैरह यहाँ पर रखे गए हैं। और ये है जी कुकिंग एरिया। तो अभी काजिम भाई के घर में इफ्तारी तैयार हो रही है जो कि उनकी बेटी और उनकी वाइफ तैयार कर रही हैं। इनकी जो इफ्तारी है और सहरी जो है वो बहुत ही सिंपल है। ये देखें, ये जो रोटी है वो पहले से ही इसको गूंद के सुखा के रखा हुआ था। तकरीबन 10 से 12 घंटे इसे सुखाए जाते हैं, उसके बाद इसे पकाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, अभी इसे आग में डाला जा रहा है। ये देखिए, आग पे पकाए जाते हैं और इसे नमकीन चाय के साथ इसे लिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल इनकी इफ्तारी है। आंखों को क्या हो गया आपके? आंखों को आंखों में बीमार है। अच्छा, ये देखें जी, इस बेचारे की आंख भी सूजी हुई है। क्या हुआ, कुछ लग गया था? दिन अंदर में बीमार है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि 3 दिनों से ये बेचारा बीमार पड़ा है। तो Usman balla masosa ju Usman balla. من بلا هرجخت دنداری منزل اسم فين بدو نده میک من تو فلان جد بین بیاز من تو بطل خود کتن فلان تیا بطل بخورون से तो कह रहे हैं कि ये दवाई लेने के लिए गया था लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये फिलहाल मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके ये अपना घर चलाते हैं। तो आजकल रमज़ान मुबारक भी है और ये ख़ुद बीमार भी हैं, इसलिए काम भी नहीं कर पा रहे। बाकी इनकी घर की हालत भी हमने आपको दिखाया। काफ़ी खस्ता और पुराना घर है, इसमें ये लोग रहते हैं। तो इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, तो 2 छोटे छोटे बेटे हैं, वो बाहर गए हुए हैं। उनकी तकरीबन उम्र 9 से 10 साल है।
बाकी ये जो उनकी बेटी है ये इनकी वाइफ है, ये इनकी छोटी बेटी है और उनके वालिद साहब हैं। तो टोटल इनके 7 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो 3 से 4 कमरों पर मुश्तमिल इनका ये छोटा सा घर है। और ये वो जगह है जहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं। और ये रहा किचन जो कि हमने आपको पहले ही दिखाया। और ये है इनका छोटा सा स्टोर, इसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो इसमें स्टोर करके रखते हैं। ये देखिए बहुत ही पुराने कुछ संदूक हैं, इसमें चीज़ों को स्टोर करके रखा हुआ है। और ये देखें जी इसमें आटा स्टोर करके रखते हैं। तो इनका बहुत ही सिंपल सा रहन सहन है, टूटा फूटा सा इनका घर है। ऐसा लगता है कि काफ़ी पुराने ज़माने में बनी हुई ये घर है। तो इनके लिए हम थोड़ा सा राशन लेके आए जो कि रमज़ान में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हम उनके लिए लेके आए। ये 2 स्लीपर उनकी बेटी और वाइफ के लिए, और स्पेशल ये लेकर आया हूँ। तो इसमें थोड़े चावल हैं और बस थोड़े ही सामान, ज़्यादा नहीं है, बस यही कुछ उनके लिए हम लेके आए। इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा भी इनके लिए सामान वगैरह लेके आएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाने का आपको एक ही मकसद है दोस्तों। रमज़ान मुबारक का महीना है। ज़ाहिर बात है हर इंसान की यही कोशिश होती है रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करें। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि पहाड़ों में इन जैसे जो लोग हैं जो काफ़ी मुश्किल लाइफ गुजारते हैं, इन टूटे फूटे घरों में रहते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए इनको बहुत मुश्किल हो उसका सामना करना पड़ता है। जब मुखिर हजरात इनको देखेंगे तो इनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो अगर इनकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती, न इनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस हम रमज़ान मुबारक में दिखाएं ताकि पहाड़ों में जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। तो ये देखें जी काजिम भाई की जो बेटी है वो यहाँ पे लिख रही हैं कुछ, माशाल्लाह से ये पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं। बात सुनो, नाम क्या है आपका? हाँ नाम ज़हरा है। वेरी गुड। ये देखें जी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 1 क्लास में पढ़ रही हैं। तो देखें जी ये काजिम भाई की सबसे छोटी बेटी है, इनकी 2 बेटियां हैं। तो ये छोटी बेटी है, बड़ी जो बेटी है वो बदकिस्मती से स्कूल नहीं जा सकी। छोटी बेटी माशाल्लाह से स्कूल जाती है और 1 क्लास में ये पढ़ती हैं। अभी आप क्या लिख रही हैं? क्या लिख रही हैं आप? होमवर्क कर रही हैं? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये क्या है? वेरी गुड माय फ्रेंड्स, गुड हैबिट्स। वेरी गुड, शाबाश। तो माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ बच्ची है ये।
तो यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल में ये पढ़ती हैं बच्चे। तो अभी ये अपना होमवर्क कर रही हैं और उनकी जो मामा है उनके लिए इफ्तारी बना रही हैं। उनकी जो बाजी है बड़ी वो भी यहाँ पे इफ्तारी तैयार कर रही हैं इस वक्त। तो देखें जी ये है जी काजिम भाई के वालिद साहब। Ataya kamarnya kecoro morot has YouTube ini dia. Ina atal te kamay bingen huए था Atanya namet alu ngas ke dia ke dia alu. Ya थामा से saya था दुआ गुड बेस जान ठीक बेस रमजान में. दोनों प्याज खेर में पैस मान लीजिए। Ya gonde ke ker dia. देखन शोगुल तस्वीर तना ataya मामले कुशोने पे यो फिर से मदद नहीं आंखे. अच्छा आते क्यों चलो बोलो था से सामने वाले क्यों देना Ngas चलो था उसके ऊपर और अतलंगन में अपोली की शो. सही। तो दोस्तों अभी जो काजिम भाई की जो बड़ी बेटी है वो मुझसे कह रही थी उनके जो बाबा हैं वो पिछले कई अरसे से काम नहीं कर पा रहे। कभी अक्सर टाइम ये बीमार रहते हैं, काफ़ी कमज़ोर भी हो चुके हैं। तो ये कह रही थी बड़ी जो बेटी है वो कह रही थी कि काफ़ी अरसे से काम नहीं कर पा रही है और उनके जो दादा हैं वो तो पहले से ही बेचारा बहुत बूढ़े हो चुके हैं और हार्ट के पेशेंट भी हैं। तो इसलिए ये जो काजिम भाई की बड़ी बेटी जो कह रही थी कि जो सारा का सारा जो पिछला कुछ अरसे से घर के जो खर्चे वगैरह हैं वो ये ख़ुद उठा रही हैं। वो इस तरह की वो ख़ुद टोकरी वगैरह बनाकर गुजारा कर रही हैं। तो बहुत दुख हुआ ये सुनकर। ये हैं जी काजिम भाई के वालिद साहब, इनका नाम है अली मोहम्मद शोज यानी शोज लाश ये ख़ुद भी काफ़ी उम्र आ चुके और हार्ट के पेशेंट भी हैं और यानी हिस्सी बीमारी होता है ना जो देखें इनका ना मतलब सांस का भी एक मसला है। लेकिन सांस का भी मसला है। तो यहाँ आसमान था था Man kommer kanske så det kom kroppsarbete men inte på negativt. तो देखें जी ये खुद तो मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं। तो ये तो ऑलरेडी घर का काम वगैरह कर नहीं सकते और काजिम साहब जो हैं वो भी काफ़ी अरसे से बीमार रहती हैं। तो ये जो बेचारी बेटी है वो पिछले कई अरसे से घर के जो टाइम पास गुजारा इन्हीं की वजह से हो रहा है। Yo lang adong tuwin. Injin. Chino jo bala ngoy tame. Omega yo bampo chico mai de bampo si se le yo camping. Champagne jo bampo. Bampo sampai tadi bulan pawi ni. Ina माशाल्लाह ठीक। तो ये देखें जी मैं बाबा जी से पूछ रहा था कि गाय दूध देती कि नहीं। तो ये कह रहे हैं अभी ये छोटा सा बछड़ा है तो इंशाल्लाह 10 साल तक ये उस काबिल हो जाएंगे। ये उम्र चिता जो पाकिस्तान हिंदुस्तान सो बिलला मैं पैदाइश लो। ओहो अच्छा है ना माशाल्लाह। तो ये देखिए मैं आऊँ तो नहीं 1947 की पैदाइश है। ठीक। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त आपकी पैदाइश हुई थी। अच्छा ठीक। तो माशाल्लाह से काफ़ी उनकी उम्र आ चुकी है। कैप्टन बस यहाँ था ना सही। ये कह रहे हैं कि जब ये कुछ अर्सा पहले डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने इनको थपकी दी
आप 1947 की आपकी पैदाइश है, फिर भी आपकी सेहत काफ़ी अच्छी है कह रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं इनकी सेहत का क्या राज है। मतलब 1947 की पैदाइश अभी भी ये माशाल्लाह सेहतमंद है, माशाल्लाह से अच्छी सेहत है इनकी। तो हम इनसे पूछते हैं इनकी सेहत का क्या राज है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि इनकी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी है और अभी का अक्सर हार्ट के भी अभी पेशेंट बन चुके हैं। अच्छा इनमें कौन सा कमज़ोर है जो अच्छा ठीक ठीक। मतलब इतना माशाल्लाह से umur hesap ta ita sehatman yo dejo wana ita sehatman pe ras pochin duse to umur omne ya bemar shi sonde sehatman khat pe ras pochin ita अच्छी जत पर जवानी या फाड़ी कोंडा कया या जिस पर दोसे ब्रश दोन गाय पचुली मारता पर कासो मारता पर पूरा पे जी जी बिल्कुल दोसे ngati met pana चिचारा पाकिस्तानी चाहते हाने क्रिए क्यों जी जी। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि आप जवानी में ज़्यादातर क्या खुराक इस्तेमाल करते थे। तो ये कह रहे हैं अक्सर ये खालिश चीज़ें इस्तेमाल करते थे, जैसे कि एप्रिकॉट की जूस वगैरह हो गया, घी वगैरह हो गया, खालिश घी वगैरह हो गया, वो ये वही चीज़ें ये इस्तेमाल करते थे। इस वजह से इनकी सेहत काफ़ी अच्छी होती थी। लेकिन अभी ये इनकी जो सेहत है वो साथ नहीं दे रही है। तो चलो अल्लाह खैर करे। बाकी ये इस टाइम पे गाय को एक दफ़ा बाहर निकाल लेते हैं, इनको थोड़ा खिलाते पिलाते हैं, फिर अंदर इनको बंद कर देते हैं। अच्छा ब्याह ये चुप पिना ब्याह चामे जो इना माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मुर्गा एक मुर्गी है, ठीक ठीक माशाल्लाह। Sanding ja hart verteidigen war. Das wird uns sagen. Ja, muss man sagen, ja. देखें जी शाम होते ही ये जो मुर्गियां हैं इनको अपने अपने घरों में भेज दिया जाता है। तो ये इनकी जिम्मेदारी है मुर्गियों को अपने अपने घर तक पहुंचाना। इस छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी है, तो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रही हैं।
अजून आहे ना खोचा अंडो